औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, फिर से आपका इस्तकबाल है डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ सना, असिस्टेंट टीचर ऑफ गालिब हाई स्कूल बेलेरी। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग आज की क्लास में तारीख का पहला बाब जो कि 10वीं जमात से है, हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, इसके 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क क्वेश्चंस, 3 मार्क क्वेश्चंस और 4 मार्क क्वेश्चंस के साथ साथ फिल इन द ब्लैंक्स को भी डिस्कस करेंगे। पहला सवाल, इन हिंदुस्तानी मसालों का जिक्र करें जिनकी यूरोप में बहुत ही मांग थी। जवाब, काली मिर्च, इलायची, अदरक और बहुत से दीगर मसाले। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को यूरोपीय तिजारत का बाबुद दाखिला कहा जाता है। जवाब, कुस्तुनतुनिया। क्वेश्चन नंबर 3, एशियाई ममालिक में तिजारत पर किसने अजारादारी हासिल की थी। जवाब, अरब ताजिरों ने। क्वेश्चन नंबर 4, यूरोप में तिजारत पर किसने अजारादारी हासिल की थी। जवाब, इटली ताजिरों ने। यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाओ बच्चों, यूरोप में तिजारत पर किसने अजारादारी हासिल की, तो जवाब लिखना है इटली। और एशियाई ममालिक में तिजारत पर किसने अजारादारी हासिल की बोले तो यहाँ पर लिखना है अरब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों, किस शहर के जरिए एशियाई और यूरोप की तिजारत हो रही थी। जवाब, कुस्तुनतुनिया शहर से। क्वेश्चन नंबर 6, उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया शहर पर कब कब्जा किया। जवाब, 1453 1453। क्वेश्चन नंबर 7, कुस्तुनतुनिया शहर पर किसने कब्जा किया। जवाब, उस्मानी तुर्कों ने 1453 ईस्वी ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8, कुस्तुनतुनिया शहर पर किसने कब्जा किया। जवाब, उस्मानी तुर्कों ने। क्वेश्चन नंबर 9, ताजिरों ने महसूस किया कि तिजारत मुनाफा बख्श नहीं है, क्यों। जवाब, तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया के रास्तों से गुजरने वाली अशिया पर बहुत ज्यादा टैक्स लगाना शुरू कर दिया, तो इस वजह से ताजिरों ने ये महसूस किया कि तिजारत मुनाफा बख्श नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, स्पेन और पुर्तगाल इटली ताजिरों की अजारादारी को तोड़ने की कोशिश कैसे कर रहे थे। जवाब, मल्लाहों को हिंदुस्तान का समंदरी रास्ता तलाश करने की तरगीब देकर। क्वेश्चन नंबर 11, इन एजादात का जिक्र करें जिनसे हिंदुस्तान के लिए नया समंदरी रास्ता तलाश करने में मदद मिली। जवाब, कंपास, इस्तिरलाब और बारूद। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदुस्तान के लिए एक नया समंदरी रास्ता किसने दरियाफ्त किया। जवाब, वास्को ड गामा। क्वेश्चन नंबर 13, वास्को ड गामा कौन था। जवाब, पुर्तगाली मल्लाह। क्वेश्चन नंबर 14, वास्को ड गामा हिंदुस्तान कैसे आया। जवाब, लिस्बन से रवाना हुआ और 1498 सन ईस्वी में हिंदुस्तान के मगरबी साहिलों पर कालीकट के करीब कपड़ो पहुंचा। क्वेश्चन नंबर 15, वास्को डी गामा ने हिंदुस्तान के लिए एक नया समंदरी रास्ता कब दरियाफ्त किया। जवाब, 1498 1498। क्वेश्चन नंबर 16, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारत दोबारा कायम करने वाले पहले कौन थे। जवाब, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 17, यूरोपीय तिजारत कंपनियों का जिक्र करें जो तिजारत के लिए हिंदुस्तान पहुंचे। जवाब, पुर्तगाल, डच, फ्रांसीसी और अंग्रेज। क्वेश्चन नंबर 18, तिजारत के लिए हिंदुस्तान पहुंचने वाले पहले कौन थे और समुद्री रास्तों पर हिंदुस्तान छोड़ने वाले आखिरी शख्स भी कौन से, यानी कि आखिरी मूल भी कौन सा था। जवाब, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 19, वास्को ड गामा के बाद पुर्तगाल के वाइसरॉय की हैसियत से हिंदुस्तान कौन पहुंचा। जवाब, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। क्वेश्चन नंबर 19, नीली आबी पॉलिसी किसने नाफिज किया और क्यों। जवाब, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने नीली आबी पॉलिसी को नाफिज किया और समंदर पर बालादस्ती कायम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद कौन आया। जवाब, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 21, हिंदुस्तान पर पुर्तगाली सल्तनत का हकीकी बानी कौन समझा जाता है। जवाब, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। क्वेश्चन नंबर 22, 1510 में बीजापुर के सुल्तान के खिलाफ किसने जंग लड़ी और गोवा फतेह किया। जवाब, अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने।
क्वेश्चन नंबर 23, हिंदुस्तान में पुर्तगाली इंतजामिया का मरकज कौन सा था? जवाब गोवा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की ताकत क्यों गिर गई? हिंदुस्तान में अंग्रेजी और फ्रांसीसियों की आमद की वजह से। क्वेश्चन नंबर 25, डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब शुरू हुई? जवाब 1602 सन ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 26, डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों शुरू की गई? जवाब मशरकी ममालिक के साथ कारोबार करने के मकसद से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, डच ने हिंदुस्तान में पुर्तगालियों की इजारादारी कैसे तोड़ी? जवाब इन्होंने सूरत, बुरोज, कंबे, कोचीन, नागपट्टनम, मछलीपट्टनम और चिंसोर और हिंदुस्तान में दिगर मकामात पर गोदाम कायम किए। क्वेश्चन नंबर 28, डच ने अपने आप को मसाले से मालामाल जजायर तक महदूद क्यों किया? जवाब अंग्रेजों और फ्रांसीसियों से मुकाबला का सामना करने से कासिर थे। क्वेश्चन नंबर 30, ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल तक मशरकी ममालिक के साथ तिजारत करने का इख्तियार देने वाला शाही चार्टर किसने जारी किया? जवाब मलिका एलिजाबेथ। क्वेश्चन नंबर 31, सूरत में फैक्ट्री का पहला गोदाम कायम करने के लिए अंग्रेजी को शाही इजाजत किसने जारी की? जवाब मुगल शहंशाह जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 32, सर थॉमस रो कौन था? जवाब जेम्स अव्वल के दरबार से शाही सफीर थे। क्वेश्चन नंबर 33, अंग्रेजों ने सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से एक मजबूत किला कैसे कायम किया? जवाब अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के बादशाह से मद्रास को लिया और सेंट जॉर्ज फोर्ट के नाम से एक मजबूत किला कायम किया। क्वेश्चन नंबर 34, अंग्रेजों की प्रेसिडेंसियों के नाम बताइए। जवाब बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब शुरू हुई? जवाब 1664 सन ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 36, फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? जवाब सूरत। क्वेश्चन नंबर 37, फ्रांसीसी की फैक्ट्रियों के नाम बताइए, यानी कि फ्रांसीसियों के फैक्ट्रियों के नाम बताना है, गोदामों के नाम बताना है, सेंटर्स के नाम बताना है बच्चों। जवाब मछलीपट्टनम, चंद्रनगर, माहे, करिकल, कासिम बाजार, बालासुर। क्वेश्चन नंबर 38, डुप्ले कौन था? जवाब फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे। क्वेश्चन नंबर 39, पुर्तगाल और डच 18वीं सदी तक हिंदुस्तान से क्यों दस्तबरदार हो गए? जवाब क्योंकि वो 18वीं सदी तक फ्रांसीसी और अंग्रेजों से मुकाबला बर्दाश्त करने से कासिर थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस मुआहदे के जरिए पहली कर्नाटक जंग का खात्मा हुआ? जवाब मुआहदा एक्सला चैपल। क्वेश्चन नंबर 41, किस मुआहदे के जरिए दूसरी कर्नाटक जंग का खात्मा हुआ? जवाब पौंडीचेरी के मुआहदे के तहत। क्वेश्चन नंबर 42, किस मुआहदे के जरिए तीसरी कर्नाटक की जंग का खात्मा हुआ? जवाब मुआहदा पेरिस। क्वेश्चन नंबर 43, प्लासी की जंग कब हुई? जवाब 1757 1757। क्वेश्चन नंबर 44, प्लासी की जंग किसके दरमियान हुई? जवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के। क्वेश्चन नंबर 45, बक्सर की जंग कब हुई? जवाब 1764। क्वेश्चन नंबर 46, दो अमली हुकूमत को किसने राइज किया? जवाब रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 47, इन यूरोपियों की फहरिस्त बनाइए जो कारोबार करने के लिए हिंदुस्तान पहुंचे थे। जवाब फ्रेंच, अंग्रेज, डच, पुर्तगाल। क्वेश्चन नंबर 48, हिंदुस्तान का जदीद बहरी रास्ता दरियाफ्त करने के लिए कौन से असबाब हैं? जवाब कुसुतुनिया का जवाल, हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्ता बंद हो गया। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, हिंदुस्तानी मसालों की मांग, और चौथा जो है साइंसी इजादात। क्वेश्चन नंबर 49, प्लासी की जंग की वजूहात क्या थे? जवाब दस्तक का गलत इस्तेमाल, इजाजत के बगैर किले को ठीक करना, ब्लैक रूम अलमिया यानी कि सया कोटी अलमिया, ट्रेजिडी, ब्लैक रूम ट्रेजिडी। क्वेश्चन नंबर 50, दोहरी हुकूमत की वजाहत करें, यानी कि दो अमली हुकूमत की
वजाहत करें। जवाब, रॉबर्ट क्लाइव ने राइज कराया था और अंग्रेजों को जमीन का टैक्स जमा करने का हक हासिल था और नवाब को इंतजामिया, अदलिया जैसे दीगर इंतजामी उमूर को निभाने थे, यानी कि संभालने थे। क्वेश्चन नंबर 51, बक्सर की जंग किसने लड़ी और कब? जवाब, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव ने 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 52, बक्सर की जंग के क्या असरात थे? जवाब, मुश्तरका अफवाज को अंग्रेजों ने शिकस्त दी, अंग्रेजों ने दीवानियों के हुकूक हासिल किए, नवाब औद ने अंग्रेजों को 26 लाख दिए और उसके साथ साथ अंग्रेजों ने बंगाल का पूरी इंतजामिया संभाल ली। रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में दोहरी हुकूमत को राइज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, प्लासी की जंग के क्या असरात थे? जवाब, सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई और वो मारा गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर ने 24 परगना का जागीर दिया और कंपनी ने बंगाल में कारोबार करने के हुकूक हासिल किए। मीर जाफर को 17 करोड़ और 70 लाख रुपये अदा करने पड़े। जंग ने बद इखलाकी को सामने लाया गया और जंग ने हिंदुस्तानियों में इत्तेहाद की कमी को सामने लाया। क्वेश्चन नंबर 53, पहली कर्नाटक की जंग के वजूहात असबाब की वजाहत करें। जवाब, डुप्ले की दरख्वास्त पर एक फ्रांसीसी फौजी रहनुमा ने मद्रास पर हमला करके कब्जा कर लिया। अंग्रेज अनवरुद्दीन कर्नाटक का नवाब की मदद की दरख्वास्त की। अनवरुद्दीन की भेजी हुई फौज मद्रास में फ्रांसीसियों को शिकस्त देने में नाकाम रही। आखिरकार लॉर्डोविंस ने अंग्रेजों से पैसे लेकर मद्रास वापस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 54, दूसरी कर्नाटक की जंग की वजूहात असबाब की वजाहत करें। जवाब, रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक के दारुल हुकूमत आरकॉट पर हमला किया। रॉबर्ट क्लाइव ने चंदा साहेब को शिकस्त दी। चंदा साहिब को कैद किया गया और बाद में इस जंग में कत्ल कर दिया गया। अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली ने बतौर कर्नाटक का नवाब बनाया गया। बच्चों, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, तीसरी कर्नाटक की जंग के वजूहात बयान करें। जवाब, फ्रांसीसी कोमटे डिलाई ने वांडी वॉश का मुहासिरा करने की कोशिश की। इस जंग में अंग्रेज फौज के सर आयरकोट ने फ्रांसीसी को शिकस्त दी। फ्रांसीसी बुस्सी को कैद कर दिया गया। लैली जो है काउंट डिलाली जो है फरार हो गया और पौंडीचेरी में छुप गया। आखिरकार आयरकोट ने पौंडीचेरी पर हमला किया। लैली ने अंग्रेजों के आगे हथियार डालने पड़े। जज़ाकल्लाह खैरा। अल्लाह हाफिज बच्चों।